क्वेश्चन होंगे तो एक बार क्लास को शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज के प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हुए हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो कौन सा है। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए 4 8 3 2 7 स्टार 8 कहता है ये पूर्णतः 11 से विभाजित है। पूर्णतः किससे विभाजित है? ये पूर्णतः आपका 11 से विभाजित है। अब 11 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनमें विषम स्थान के अंक, विषम स्थान के अंकों का योग, और इनमें से माइनस कर दें सम स्थानों के अंकों का योग। अगर इन दोनों का अंतर 0 आता है या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है तो ये पूरी तरह किससे कट जाता है? 11 से कट जाता है। जैसे देखिएगा अब विषम स्थान कौन से हैं? तो पहला, तीसरा, पांचवा और ये, तो इनको जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 14 7 त्रिक 21 1 22 हो गया। अब यहां देखिए सम स्थान कौन से हैं? तो देखिए 8 2 और स्टार हैं, तो 8 2 और स्टार हो गया, तो ये आपका आ गया 10। 8 2 कितना आ गया? 10 आ गया। मैंने आपको बताया कि जब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का जो डिफरेंस है वो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो और या तो फिर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे घटाने पर 0 आ जाए। तो अगर मैं यहां बात करूं, अगर ये 8 2 10 है, अगर मैं 0 लाना है तो 0 लाने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 12, जबकि स्टार एक ही अंक के लिए बना हुआ है। तो हम यहां 1 जोड़ दें, अगर 1 जोड़ देंगे तो अब जो ये योगफल 10 था ये 11 हो जाएगा और 22 11 का अंतर 11 हो जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कितने के बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, सभी के लिए, परेशान मत होइए। चलिए दूसरे प्रश्न पर आइए। कहता है यदि 7 3 8, आप यहां आ जाइए। ये कहता है 7 है, 3 है, 8 है, ए है, 6 है और ए है। अच्छा, ये विभाजित होने की बात किससे कर रहा है? 11 से विभाजित होने की बात कर रहा है। तो पुनः आप वही काम करेंगे, पहले विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लेंगे। तो देखिए ये विषम है और ये देखो पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, तो ये 8 7 हो गया, कितना भैया? 15, 5 20 1 21, सही है। देखो 8 7 15, 15 6 कितना हो गया? 21 हो गया। अच्छा, अब यहां देखिए ये सम स्थान है 3 ए और ए, तो भैया अगर मैं यहां 3 रखूं प्लस ए और ए, या तो मेरा बाबू 0 आ जाए और या तो मेरा इसे रखने के बाद दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए। तो 0 लाने के लिए बड़ी दिक्कत है, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 11 लाने का प्रयास करते हैं। तो 21 में से कितना घटाएं कि 11 आ जाए? तो अगर 21 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 11। कहने का मतलब मेरे पास 3 है, अब ए और ए मिला के कितना होना चाहिए? तो हमको घटाना कितना है? 10 घटाना है, 7 होना चाहिए, लेकिन 7 हमको नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो अब अगर हम यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो देखिए 3 6 6, तो 6 6 12, 12 3 15, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए 3 3 6 3 9, गलत हो गया। लेकिन तीसरा देखिए 9 3 क्या हो गया? 12, 12 9 21, मतलब अगर ए की वैल्यू दोनों जगह 9 रख दें तो ये 21 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो कट जाएगा। कहने का मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, किसके बराबर? 9 के बराबर। समझ गए? देखो
या तो इनका अंतर 0 आए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या है। तो हमने कहा कि अगर आप क्या करते हो, ए की जगह 9 और यहां भी ए का मान 9, क्योंकि दोनों जगह ए है तो दोनों जगह ही ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, सिमिलर होगी, समान होगी। ठीक है, देखिए तो ये 9 9 18 हो गया और 18 3 21 हो गया। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आ गया, इसलिए यहां ए का मान आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। शेयर भी कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है 67 की पावर 67 और प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यहां कहता है कि इसको 68 से भाग देना है, तो आप सबसे पहले 67 को 68 से भाग दीजिए तो ये -1 आएगा। सही भाई, अगर हम 67 को 68 से भाग दें तो सिंपली 1 आ जाएगा, वो भी निगेटिव में आएगा क्योंकि 68 ज्यादा है। तो देखिए ये -1 आ गया और -1 की पावर 67, तो -1 ही बचा रहा और 67 यहां भी था, तो 67 और 1 66 हो गया और 66 में आपका 68 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 66 के बराबर। लक्ष्य कुमार जी ने सही उत्तर दिया है, बाकी सब लोग गलत दे रहे हैं। अंजलि कुमारी जी, एक हो ही नहीं सकता। यहां भी देखो, यहां 67 है, जब 67 को आप 68 से भाग देंगे तो निश्चित तौर पर -1 आएगा। जब -1 आएगा तो माइनस की पावर जब यहां एक सम संख्या हो तो ये पॉजिटिव में हो जाता है, लेकिन अगर माइनस की पावर ये एक विषम संख्या हो तो ये सदैव और सदैव निगेटिव बना रहता है। तो देखिए यहां पावर कैसा है, तो पावर विषम संख्या है। अब इस विषम संख्या को अगर आप देखें तो ये निगेटिव में -1 आ गया, कहने का मतलब इसकी वैल्यू आ गई कितने के बराबर, आपका -1 के बराबर। अब अगर ये -1 के बराबर आया और ये +67 है तो -1 और 67 बराबर क्या होगा, 66 होगा। अब क्या 66 में 68 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे कि 68 बड़ा है, 66 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया। चलिए हम मान लेते हैं कि माना संख्या जो है वो x मत मानिएगा, माना संख्या बराबर 1 यूनिट के है। ठीक है, कहा गया कि 3/14 से उसमें गुणा करना है, तो अगर वो 3/14 से गुणा करता तो उसकी वैल्यू आ जाती 3/14। आगे पढ़िए, कहता है गलती से उस विद्यार्थी ने 3/4 ज्ञात कर दिया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, 3/14 के बजाय 3/4 ज्ञात कर दिया, जिसके कारण आपको बताया गया कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 150 ज्यादा है। मतलब 3/4 माइनस 3/14 यूनिट का मान क्या है, 150 है। तो भैया 14 और 4 का एलसीएम 28 हो गया, 4 सते 28, 7 त्रिक 21 हो गया, 14 दूनी 28, तो 3 दुनाई 6 हो गया। इतना यूनिट बराबर है 150 के। 21 में से 6 गया तो 15 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया, 150 गुणे 28। हमको 1 यूनिट चाहिए तो इससे भाग दे देंगे, 15 दहम्मा 150 और 2 जब 280 बन जाएगा तो आपका राइट आंसर आ गया कि दी गई संख्या कितनी थी, दी गई संख्या 1 यूनिट थी, जिसकी वैल्यू आपने कितना निकाला, 180। पिंटू कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है। अंजलि कुमारी जी, सरोज कुमार यादव जी, रितेश गाजीपुर, पिंकी आरती, धनंजय यादव जी, सरोज कुमार यादव जी, गगन पाल जी, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है लड़कों का 1/3 और लड़कियों का आधा हिस्सा विद्यालय के सामाजिक कार्य परियोजनाओं में भाग लेता है। यदि भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 है, जिसमें 100 लड़के हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, यदि सामाजिक कार्य में भाग लेने वाले 300 लोग हैं, जिनमें से 100